स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 वॉल्यूम 2 का ट्रेलर आ चुका और आज अपन करेंगे उसका ब्रेकडाउन। तो फ्रेम बने फ्रेम जानते रहने के लिए चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। मगर उससे पहले दोस्तों आपको पता होगा सीजन अपना जो एंड हुआ था 7वें एपिसोड के पास में, तो वहां पे हमें दिखाई देगी थी नैन्सी मरेगी या नहीं मरेगी, वो जिंदा बचेगी, आगे हमें देखने के लिए मिलेगी नहीं मिलेगी, उसका जवाब मैं आपको आगे दूंगा। वैसे अपना ट्रेलर स्टार्ट होता है इस फ्रेम के साथ जिसमें हमें डॉक्टर साहब दिखाए जाते हैं जिनको पता लग गया था शायद इन्होंने दूसरी डायमेंशन खोल ली है 11 ने, जिस तरह से उस दीवार के अंदर क्रैक दिखाए जा रहे थे। फिर हमें दूसरे फ्रेम में जा रहा था मैक्स दोबारा उसी जगह पे पहुंच चुकी है जहां पे वेखना रहता है। जिस तरह से इसमें दिखाया जाता लग रहा है इस बार तो कुछ अलग ही तरह से ये पहुंची गई है इस डायमेंशन के अंदर। फिर हमें यहाँ पे एक वैन दिखाई जाती है, अपने मेंबर बैठे हुए हैं जहां पे सब आपको दिखाई देते हैं। जैसे कि ये बस मेरे को लग रहा है ये वही वाली है जहां पे एडी का जो एडी जहां पे रहता था, मेरे को वही लग रहा है शायद ये। और हमें इस सीन के अंदर एक्सप्लेन करते जाते हैं कि नैन्सी अभी मरी नहीं है, अभी जिंदा है, जैसे कि इस फ्रेम के अंदर हमें देखने के लिए मिलता है। वहीं दोस्तों अगर ये बचने की बात रही तो आपको पता होगा जब ये इनके दूसरे डायमेंशन के जाते हैं तो नैन्सी के जब कमरे के अंदर ये जा रहे होते हैं एडी और वो, तब उन्हें इसका फेवरेट सॉन्ग भी मिलता है। तो यही शायद हुआ होगा, इसने अपने एडी ने इसका फेवरेट सॉन्ग बजाया होगा ऊपर चढ़ के गिटार के साथ, जो इसमें हमें फ्रेम के अंदर देखने के लिए भी मिलता है। और इसी तरह नैन्सी बच गई होगी। दोस्तों ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है ये सीजन जब फिनाले करेंगे तो लगता है किसी ना किसी एक कैरेक्टर को अपनी जान देनी पड़ेगी, यानी हमें कोई ना कोई कैरेक्टर यहाँ पे खोना पड़ेगा। शायद दोस्तों एक कनेक्ट और करने के लिए कुछ और भी हो सकता है। मेरे को लग रहा है अपने फेवरेट कैरेक्टर ना खोने के लिए मिले अपन को। फिर दोबारा से हमें वही वहाँ पे प्रोजेक्ट दिखाया जाता है, नैनी प्रोजेक्ट जहाँ पे चल रहा होता है। वहीं पे उसके फादर कह रहे होते तुम अभी तैयार नहीं हो इस चीज़ के लिए। जैसे कि हमें 11 में दिखाया जाता है शायद इधर कुछ कांड होने वाला है जो वो 11 अपनी तरफ से करना चाहती है। फिर भाई साहब आता है इससे सबसे शानदार सीन जहाँ पे हमें नैन्सी दोबारा उधर दिखाई जाती है जहाँ पे 11 रहा करते थे। जिस तरह से हमें दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे दोबारा ये फाइट सीन है जहाँ पे इसके नैन्सी से खून भी निकल रहे हैं। शायद ये वहीं से कंटिन्यू होगी जहाँ से अपना 7 एपिसोड खत्म हुआ था, उसी वो स्टोरी एक्सप्लेनेशन कर रही है जहाँ पे अपन को 11 भी दिखाया जाता है, जहाँ पे अपन को 1 भी दिखाया जाता है, नहीं वेखना भी हमको दिखाया जाता है। जिस तरह से शायद वो अपसाइड दुनिया के द्वारा अपनी ओरिजिनल दुनिया के अंदर आ चुका है और उसे आने का रास्ता भी मिल चुका है। और इसमें थोड़े सीनों को कर दिया जाए तो फिर हमारा बढ़िया सीन आता है जहां पे हमारा होपर जहां भी अभी रसिया के अंदर फंसा हुआ है उसमें हमें थोड़ा वो एक्सप्लेनेशन करता है, नीचे और ज्यादा लैब को रिसर्च करता है जहां पे हमको अलग अलग क्रिएचर देखने के लिए मिलते हैं, साथ ही में हमको माइंड फेयर भी देखने के लिए मिलता है। शायद ये धुंधला सा लिख तो वही रहा है मगर ये रशिया वाले कुछ अलग ही कर रहे हैं जहां पे ये उस चीज का तोड़ निकालेगा अपना होपर और फिर अपना बचता हुआ यहाँ पे आएगा और इस चीज को यहाँ पे अप्लाई करेगा। और इससे हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि विली और उसका ब्रदर कैसे गले मिल रहे थे, इमोशनल हो रहे होते। शायद उन्होंने मेरे को लग रहा है इधर जहां पे बिली है अब दोबारा अपनी दुनिया से वापस आया। आपको याद होगा सीजन 1 के अंदर जिस तरह से बिली वापस आया था वो उस तरह से नहीं रह रहा था इस दुनिया के अंदर, कुछ अजीब सा रह रहा था। शायद वो उसी दुनिया के अंदर फंसा हुआ था मगर इसका क्लोन यहाँ पे है। तो यहीं पे लगता है दोबारा जब वापस अपनी ओरिजिनल दुनिया के अंदर आ रहा है तो ये शायद गले मिल रहे हैं, कुछ ऐसा यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। इसका प्रोबेबली बताया जा सकता है जहाँ पे माइंड फेयर है उसको बचा के रखा हुआ था क्योंकि वो दिमाग से जो खेलता था लोगों के साथ। वहीं पे इसके अगले फ्रेम के अंदर हमको दोनों तीनों जब वो एक ओरिजिनल दुनिया के अंदर और एक अपसाइड दुनिया के अंदर जाते हैं उस अपने विलन के वेगना के घर के अंदर, तो वहाँ पे हमको देखने को मिलता है यहाँ पे कुछ अलग ये करना चाहते हैं। यहाँ पे 3 जने अपने ओरिजिनल दुनिया के अंदर जा रहे हैं और 3 जने अपने अपसाइड दुनिया की तरफ जा रहे हैं। वहीं पे हमें देखने के लिए मिलता है जहाँ पे एक और कहीं आर्मी या कुछ ऑफिसर्स आ चुके हैं नीचे जहाँ प्रोजेक्ट चल रहा होता है, वहीं पे गोलीबारी चल रही होती है और उसी टाइम पे हमें आगे भी दिखाया जाता है कि किस प्रकार से अपनी 11 बचते हुए इस पूरे प्रोजेक्ट को ऐसे लगता है कि आग लग गया और ये पूरा ब्लास्ट हो गया है। मोरी जिस तरह से आग का यूज कर रहा है शायद उसे पता लग गया है कि इन कमजोरी आ गई। जिस तरह से हमें इस सीन के अंदर दिखाया जा रहा है यहाँ पे फाइट चल रही है, वहीं रशिया के अंदर शायद ये फाइट चल रही है और वहां से क्रीचर भाग चुके हैं जिस तरह से हमें इस सीन के अंदर दिखाया जा रहा है। तो दोस्तों वैसे मैं जो डिटेल में दिखा मैं तो थोड़ा बहुत बता दिया, और बात रहेगी हो तो नीचे कमेंट में मुझे बता दीजिए और आगे ऐसी वीडियोस देखते रहने हमारे चैनल जुड़े रहे। अब तो बस 1 जुलाई का इंतजार है कब स्ट्रेंजर थिंग्स आता है और हम उसे देख के एंजॉय करते हैं। तो वीडियोस जुड़े हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। आपको यहाँ पे मूवीज एंड सीरीज रिव्यू मिलते रहेंगे एंड बैकग्राउंड मिलते रहेंगे। तो टाटा बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।